हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की सेकंड एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है 1,0, 6,0 एंड 4,0। देन ए के वर्टिसेस क्या हैं? ए 1,0, बी के वर्टिसेस 6,0 एंड सी के वर्टिसेस 4,3। अब ए के वर्टिसेस क्या हैं? 1,0, बी 6,0 एंड सी 4,3। यही है। अब नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 and x2 y2 1 and x3 y3 1। यही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला में। देन इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 की वैल्यू 1, y1 0 एंड 1 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में b की वैल्यूज़ क्या हैं? 6 एंड 0। देन x2 0, y x2 इज इक्वल टू 6 एंड y2 इज इक्वल टू 0 एंड 1 एज इट इज़। एंड x3 की वैल्यू, c की वैल्यूज़ देखेंगे 4,3, देन 4 एंड 3 एंड 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट। अब जैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, इसमें हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। डिटर्मिनेंट में हमें हायर जीरोज़ की वैल्यूज़ को उठाना पड़ता है, या रो या कॉलम को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो। देन हमारी किस में सबसे ज़्यादा ज़ीरो हैं? वो है सेकंड कॉलम। देन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। देन इट विल बी -0 +0 एंड 3 को एज इट इज़ लेंगे -3 डिटर्मिनेंट ऑफ। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। देन इट विल बी 1 1 6 एंड 1। देन 1 1 6 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज आ जाएगा इंटू -0 +0 कुछ भी नहीं रहेगा। देन -3 एज इट इज इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस आ जाएगा बीच में। देन 6 इंटू 1 6। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3 इंटू 1 - 6 इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3 इंटू -5 इज इक्वल टू 15। अब नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 15 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू 7/5 स्क्वायर यूनिट्स। यही हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है जिसके वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के 2,7 1,1 10,8। इसे भी ए बी सी के फॉर्म में लिखेंगे। देन ए के वर्टिसेस 2,7, बी के वर्टिसेस 1,1, सी के वर्टिसेस 10,8। एग्जाम्पल के लिए ए के वर्टिसेस 2,7, बी के वर्टिसेस 1,1 एंड सी के वर्टिसेस 10,8 ये रहेंगे। देन इसको भी सेम एज इट इज़ जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है? x1
y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यही होता है। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की 7। अब नेक्स्ट स्टेप में b के वर्टिसेस की वैल्यूज भरेंगे। देन x2 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू सेम एज इट इज़ 1। अब नेक्स्ट स्टेप में x3, उसके लिए हम c की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। देन x3 10, y3 8 एंड 1 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। इसमें हमें जीरोस देखनी होती है और इसमें कहीं जीरो है ही नहीं, तो कहीं से भी ले सकते हैं। देन 2 इंटू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1 1 8 1, 1 इंटू 1 1 माइनस 8 इंटू 1 8 एंड नेक्स्ट स्टेप में -1 इंटू, इसकी भी रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे कॉरस्पॉन्डिंग। देन 7 1 8 1, देन 7 इंटू 1 7 माइनस 8 इंटू 1 8 प्लस 10 इंटू, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे। 7 इन 1 1 1, देन 7 इंटू 1 7 माइनस 1 इंटू 1 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1 प्लस 10 इंटू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू -7 -14 इंटू -1 इंटू -1 इसको +1 प्लस 10 इंटू 6 60। और फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू -14 प्लस 1 प्लस 60 इज इक्वल टू 47/2 इज इक्वल टू, अब इस 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 23 इंटू 1/2 स्क्वेयर यूनिट। यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है -2, -3, 3, 2, -1, -2। इसको भी सेम ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चन किए वैसे ही करेंगे। देन वर्टिसेस ऑफ ए इज इक्वल टू -2, -3, बी के वर्टिसेस 3, 2, सी के वर्टिसेस -1, -8, देन ए के वर्टिसेस -2, -3 एंड बी के वर्टिसेस 3, 2, सी के वर्टिसेस -1, -8। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है या आइडेंटिटी क्या होती है, इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, जिसमें x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 3 एंड x3 की वैल्यू -1 एंड y1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 2 एंड y3 की वैल्यू -8 होती है। देन इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 की वैल्यू क्या थी -2, y1 -3 1 एज इट इज़ एंड x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 2 1, x3 की वैल्यू -1, y3 -8 एंड 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देन इज इक्वल टू 1/2 इंटू -2 सेम एज इट इज़, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस फॉर्म में चलता है और सेम एज इट इज नीचे की तरफ भी चलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 2 1 -8 एंड 1, 2 1 -8 एंड 1।
नेक्स्ट स्टेप में -3 है, ये हो जाएगा +3, क्योंकि इट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। देन कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। देन 3 1 -1 एंड 1, 3 1 -1 एंड 1। अब ये पॉजिटिव आएगा, देन +1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। देन 3 2 -1 -8, सेम एज इट इज़, जैसे पीछे किया वैसे ही, इज इक्वल टू 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1 -2 एज इट इज़, अब 2 इंटू 1 2, -8 इंटू 1 -8, और माइनस का साइन पहले से भी होता है। देन +8 प्लस 3 इंटू 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 1 -1, एंड माइनस का साइन पहले से भी होता है। देन +1 +1 इंटू 3 इंटू 8 -24, एंड -1 इंटू 2 -2, नेगेटिव का साइन पहले से भी होता है। देन +2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू -2 इंटू 8 + 2 10, प्लस 3 इंटू 3 + 1 इज इक्वल टू 4, प्लस 1 इंटू -24 + 2, इट विल बी -22। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देन इट विल बी -2 इंटू 10 इज इक्वल टू -20, प्लस 3 इंटू 4 12, प्लस 1 इंटू -22 -22। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू -20 + 20 12 -22, then it will be -44 -42, -44 में से माइनस पॉजिटिव 12 को काट देंगे। देन इट विल बी -30। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू -30 इज इक्वल टू -15, मॉड इज इक्वल टू, मोड के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर सकते हैं। देन इट विल बी 15 स्क्वायर यूनिट, और यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द पॉइंट्स ए के वर्टिसेस हैं a, b + c एंड b, b के वर्टिसेस हैं b, c + a, c के वर्टिसेस हैं c, a + b आर कोलिनियर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। इसको भी सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। देन a के वर्टिसेस हैं a, b + c, b के वर्टिसेस b, c + a, c के वर्टिसेस c, a + b। a के वर्टिसेस a, b + c, b के वर्टिसेस b, c + a, एंड c के वर्टिसेस c, a + b। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इनकी वैल्यूज़ को सेम एज इट जैसे पीछे किया वैसे ही पुट करेंगे। इज इक्वल टू 1/2, x1 की वैल्यू क्या थी a, y1 की b + c 1, x2 की वैल्यू b, c + a 1। अब x3 की वैल्यू c, y3 की वैल्यू a + b एंड 1, सेम एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कॉलम 2 को और क्या लिख सकते हैं, कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 + कॉलम 1, देन इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा इंटू a + b + c 1, then b same as it is, and c + a + b, then b
ये भी सेम ऐसे जैसे ऊपर है वैसे ही a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ 1 एंड सी, अब सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर की है वैसे ही c प्लस a प्लस b, देन a प्लस b प्लस c 1. नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग कॉलम, टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम कॉलम 2, देन 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा इनटू a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे, देन a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया, देन 1 एज इट इज़, देन b 1 1 c 1 1 ये आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अब इंटू दो कॉलम्स कभी भी सेम नहीं हो सकती, इसलिए अगर 1 ये कॉलम आ गई ए 1 1 बी 1 1 सी 1 1, अगर दो कॉलम सेम है जैसे 1 1 1 1 एंड 1 1 है, देन इट विल बी 0. देयरफॉर C2 and C3 are same. अब 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर. हमारा फर्स्ट पार्ट है k, 0, 4, 0 एंड थर्ड वर्टिसेस इज 0, 2. देन ए के वर्टिसेस क्या हैं, k, 0, बी के वर्टिसेस 4, 0 एंड सी के वर्टिसेस 0, 2. देन ए के वर्टिसेस k, 0, बी के 4, 0 एंड सी के 0, 2. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x1 इज इक्वल टू के, x2 इज इक्वल टू 4, x3 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 0 एंड y3 इक्वल टू 2. देन x1 की वैल्यू क्या थी, k, y1 इक्वल टू 0 and 1 as it is, and x2 is equal to 4, y2 is equal to 0 and 1 as it is, x3 is equal to 0, y3 is equal to 2 and 1 as it is. नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे. देन यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है 4 स्क्वायर यूनिट, देन प्लस माइनस 4. नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस, अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी 8 इज इक्वल टू, हमें डिटर्मिनेंट में क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो वाले कॉलम या रो को उठाना होता है. देन सेकंड कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो है, अब 0 प्लस 0 माइनस 2 इंटू इसी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा k1 4 1, देन k1 4 1 यही आएगा. देन प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू -2 इंटू k इंटू 1 k -4. नेक्स्ट स्टेप में इसको एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस में. देन दिस इम्प्लाइज 8 इज इक्वल टू -2 इंटू k -4, और सेकेंड वाला -8 इज इक्वल टू -2 इंटू k -4. नेक्स्ट स्टेप में 8 इज इक्वल टू -2 k -2 इंटू -4 इज इक्वल टू +8 एंड 8 - 8 इज इक्वल टू -2k. नेक्स्ट स्टेप में 8 - 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -2k, देन k इज इक्वल टू 0.
नेक्स्ट स्टेप में -8 इज इक्वल टू -2 इंटू के -4, देन -8 इज इक्वल टू -2k -2 इंटू -4 इज इक्वल टू +8, देन 8 को यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, देन -8 इंटू -8 इज इक्वल टू -2k, देन इट विल बी -16 इज इक्वल टू -2k, देन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में k इज इक्वल टू 8, यही हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है जिसके वर्टिसेस हैं -2, 0, 0,4, 0,k। तो a के वर्टिसेस हैं -2, 0, b के वर्टिसेस 0,4, c के वर्टिसेस 0,k, देन a -2, 0, b 0,4, c 0,k। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। देन x1 की वैल्यू क्या होगी -2, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0, एंड y1 0, y2 4, y3 इज इक्वल टू k। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, देन +-4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 की वैल्यू -2, y1 की 0 एंड 1, x2 की वैल्यू 0, y2 4 एंड 1 एज इट इज़, x3 0, y3 k एंड 1 एज इट इज़। अब इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में से सॉल्व करेंगे, देन +-2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी 8 इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में हम लोग ज़्यादा जीरो वाली कॉलम या रो को उठाते हैं, देन ज़्यादा जीरो किस में है, फर्स्ट कॉलम में, देन -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन इट विल बी 4 1 k1, 4 1 k1। नेक्स्ट स्टेप में 0 है, +0 +0 ये आ जाएगा, देन +-8 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, -2 इंटू 4 इंटू 1 4, k इंटू 1 -k। नेक्स्ट स्टेप में इसको प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज +8 इज इक्वल टू -2 इंटू 4 -k। अब नेक्स्ट स्टेप में -8 इज इक्वल टू -2 इंटू 4 -k। अब नेक्स्ट स्टेप में 8 इज इक्वल टू -2 इंटू 4 -8 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू +2k। देन नेक्स्ट स्टेप में 8 -8 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +8 इज इक्वल टू 2k, देन 8 + 8 16 इज इक्वल टू 2k। देन नेक्स्ट स्टेप में k इज इक्वल टू 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8, k इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस वाले को सॉल्व करेंगे, देन -8 इज इक्वल टू -8 -2 इंटू -k इज इक्वल टू +2k, देन -8 एंड +8 इज इक्वल टू 2k, देन -8 से +8 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इट विल बी 0 इज इक्वल टू 2k, देन k इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। इसको भी सेम ऐसे जैसे पीछे किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। देन ए के वर्टिसेस क्या हैं 1,2, बी के वर्टिसेस 3,6,
लेट P के वर्टिसेस x, y be any point on line AB, then area of triangle is equal to 1 by 2 determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1 by 2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 की वैल्यू 1, x2 की 2, y1 की वैल्यू एंड 1, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 6 एंड x3 की वैल्यू x, y3 की वैल्यू y एंड 1 की एज इट इज। देन x2 3, y2 6, 1 एज इट इज एंड x3 x, y3 y एंड 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे। देन 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। देन 6 1 y1 6 1 y1। नेक्स्ट स्टेप में -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। 3 1 x1 3 1 x1 प्लस 1 डिटर्मिनेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे। देन 3 6 xy इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू 6 इंटू 1 6, y इंटू 1 माइनस y, -2 इंटू 3 इंटू 1 3 माइनस x प्लस 1 इंटू 3y, x इंटू 6 माइनस 6x। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 2x प्लस 3y माइनस 6y। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 6 से पॉजिटिव 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन इज इक्वल टू 1 by 2 इंटू positive 2x minus 4x minus 6x, then it will be minus 4x plus 3y। अब 3y minus y is equal to 2y। नेक्स्ट स्टेप में सिंस a, b, p are collinear, then this implies area of triangle is equal to 0। then area of triangle क्या था हमारा 1 by 2 इंटू माइनस 4x प्लस 2y, then 1 by 2 इंटू माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। देन 1 by 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4x इंटू प्लस 2y is equal to 0। then 2y is equal to minus 4x is equal to plus 4x। then y is equal to 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। then 2 इंटू 2x y is equal to 2x। यही हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। इसको भी सेम एज जैसे पीछे किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। देन ए के वर्टिसेस 3,1, बी के वर्टिसेस 9,3, देन लेट पी के वर्टिसेस x, y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में 1 by 2 डिटर्मिनेंट ऑफ
x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. देन x1 की वैल्यू 3 y1 1 x2 9 y2 3 x3 x y3 y. देन इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 3 y1 1 1 x2 9 y2 3 and 1 x3 1 x and y3 is equal to y and 1. नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म पे सॉल्व करेंगे इंटू 3 इंटू इसी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे देन 3 1 y 1 माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इसी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे देन 9 1 x1 9 1 x1 प्लस 1 डिटर्मिनेंट ऑफ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे 9 3 x y then is equal to 1/2 determinant of 3 into 3 into 1 3 minus y into 1 y minus 1 into 9 into 1 9 minus x into 1 x plus 1 into 9 minus y 9 into y into 9y minus 3 into x 3x. नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 into 3 9 माइनस 3 into y 3y माइनस 9 माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन -9 -1 इंटू माइनस एक्स देन पॉजिटिव एक्स प्लस 1 इंटू 9y इक्वल टू 9y माइनस 3x. अब पॉजिटिव 9 से नेगेटिव 9 कैंसिल आउट हो जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3y प्लस 9y इज इक्वल टू 6y माइनस 3x पॉजिटिव x इज इक्वल टू -2x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6y minus 2x. Therefore, since a comma b comma p are collinear, this implies area of triangle is equal to 0. Then area of triangle क्या था हमारा 1/2 into 6y minus 2x. Then 1/2 into 6y minus 2x इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को 0 की से मल्टीप्लाई करेंगे देन 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0 देन 6y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 देन 6y इज इक्वल टू पॉजिटिव 2x देन y इज इक्वल टू 2x अपॉन 6 देन 6y इज इक्वल टू 2x. नेक्स्ट स्टेप में 6y अपॉन 2 इज इक्वल टू x. दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू x. यही हमारा आंसर है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. ये एक MCQ है जो है इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4 देन k इज इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 12, -2. वो है एरिया इज इक्वल टू ±35 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के वर्टिसेस क्या थे 2, -6 एंड 1, बी के 5 and 4 1 एज इट इज एंड के 4, सी के वर्टिसेस
इंटू 1 देन प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2। इसको डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे इंटू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इसी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे देन 4 इंटू 1 4 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 6 इंटू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे 5 इंटू 1 5 माइनस k इंटू 1 k प्लस 1 इंटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे देन ये आ जाएगा 5 4 k 4 देन 5 इंटू 4 20 माइनस 4 इंटू k देन 4k। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे देन 4 इंटू 4 इक्वल टू 0 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0 देन 6 इंटू 5 30 माइनस 6 इंटू k माइनस k देन 6k प्लस 1 इंटू 20 20 माइनस 4k। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 एंड माइनस 6k माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 10k। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 को अंदर डिवाइड करेंगे 25 माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देन इट विल बी 5k देन 25 माइनस 5k इज इक्वल टू 35। इसको पहले प्लस की फॉर्म में सॉल्व करेंगे और दूसरे में नेगेटिव की फॉर्म में देन 25 माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 35। नेक्स्ट स्टेप में 5k इज इक्वल टू 10 देन k इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 60 देन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा देन इट विल बी k इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू -12 पॉजिटिव 12 k इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू 12। यहाँ पे नेगेटिव आएगा -5k। यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।